खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से ला करके उसी देश में पहुँचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट ना पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुओं की रक्षा करना कहा है, पर यहाँ भगवान उपयुक्त पदों से अपने जातीय भाइयों से मानो ये कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा ना कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गौधन घट ना जाए। इसीलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वे गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दें, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर ना रखें। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्ध प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गौपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंस के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीव निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है, कारण कि भैंस से सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊंट से भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैंस से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता।